हेलो गाइस, कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कुछ फंक्शन सीखेंगे जिन फंक्शन के नाम हैं लेफ़्ट, राइट, मिड, लेफ़्ट प्लस राइट, लैन और ट्रिम फंक्शन। तो इन फंक्शन को सीखने के लिए हमने एक शीट तैयार कर रखी है, जिस शीट में हमारे पास कुछ डाटा है, जिसमें कुछ डाटा में हमारे पास कोई नाम है, किसी का कोई मोबाइल नंबर है, एक नाम है इंडिया, एक नंबर है और एक हमारे पास कुछ इस तरह के डाटा है। अब हमें इन डाटा पे अपने ये फंक्शन लेफ़्ट, राइट, मिड, लेफ़्ट प्लस राइट, लैन और ट्रिम फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं कि डाटा के ऊपर लेफ़्ट फंक्शन क्या काम करता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले लेफ़्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो इक्वल LEFT लेफ़्ट ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले लेफ़्ट फंक्शन को किस डाटा पे आपने यूज़ करना है उस डाटा के सेल पे क्लिक करेंगे, कॉमा, और उसके बाद हम कोई वैल्यू डाल देंगे, जैसे हमने डाल दिया 4 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये लेफ़्ट फंक्शन क्या काम करेगा, इस सेल का जो भी लेफ़्ट का डाटा है 4 कैरेक्टर तक वो हमें शो कर देगा। जैसे हम एंटर दबाएंगे तो हम देखेंगे इस सेल पर जो भी डाटा लेफ़्ट में 4 कैरेक्टर तक था वो था अमित, AMIT, 4 कैरेक्टर आपके लेफ़्ट के शो कर देगा। इसकी कॉपी जब हम डाउन पे करेंगे तो बाकी सेलों के भी लेफ़्ट के 4 कैरेक्टर तक का जो भी डाटा है वो हमें शो कर देगा। तो इसमें लेफ़्ट के 4 कैरेक्टर 1 2 3 4 थे, इसमें लेफ़्ट के 4 कैरेक्टर INDI था, इसमें लेफ़्ट के कैरेक्टर, इसमें स्पेस भी काउंट होता है। तो H, फिर एक स्पेस लिया है इसने, फिर एक R, फिर उसके बाद भी स्पेस लिया ये, इसके बाद DL और उसके बाद 2 स्पेस थे। तो इस तरह से लेफ़्ट के इसने 4 डिजिट तक या 4 कैरेक्टर तक का जो डाटा है वो हमें शो कर दिया। तो इस तरह से किसी सेल के लेफ़्ट के आपको कितना डाटा शो करना है वो आप इस तरह से फंक्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हो। इसके बाद है अगला फंक्शन राइट, इक्वल RIGST राइट ब्रैकेट स्टार्ट। इस सेल का हमें राइट से कैरेक्टर लेने हैं, कॉमा, कितने कैरेक्टर लेने हैं, हमें लेने हैं माना 3 कैरेक्टर, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो हम देखेंगे इस सेल के जो लेफ़्ट के 3 कैरेक्टर थे वो थे MAR। इसकी कॉपी जब हम नीचे करेंगे तो बाकी सभी सेलों के लेफ़्ट के 3 कैरेक्टर वो आपको शो कर देगा। इसमें लेफ़्ट के 3 कैरेक्टर थे 892 और इसमें लेफ़्ट के 3 कैरेक्टर थे DIA, इसमें लेफ़्ट के 3 कैरेक्टर थे 999 और इसमें लेफ़्ट के 3 कैरेक्टर थे 000। तो ये था राइट फंक्शन। किसी सेल के डाटा पे राइट के कितने कैरेक्टर आपको चाहिए वो हम राइट फंक्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इसके बाद है अगला फंक्शन मिड फंक्शन, इक्वल MID मिड ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले हमें किस डाटा का मिड निकालना है उस सेल पे क्लिक करेंगे, कॉमा, किस पोजीशन से निकालना है, माना हमें पोजीशन 2 से निकालना है तो कॉमा 2, और कितने कैरेक्टर तक निकालना है तो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉमा 4 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इस सेल के 2 पोजीशन से 4 कैरेक्टर तक का डाटा हमें शो कर देगा। एंटर दबाया तो आप देखोगे इसमें 2 पोजीशन पर M है और M से आपके ये MIT यानी कि आपने यहाँ पर लिखा था 2 से 4 तक का डाटा आपको चाहिए। तो इसने आपको 2 से यानी कि 2 पर आपका क्या है, फर्स्ट पर A है, सेकंड पर M है, तो M से स्टार्ट करा और आगे 4 तक। तो 4 के बाद 4 तक कहाँ तक है, T के बाद स्पेस भी है तो उसने स्पेस को भी काउंट कर दिया। अगर हम 4 की जगह 5 कर देते हैं यहाँ पर तो अब आप देखोगे 4 तक आ गया है, यानी M से इसने स्टार्ट करा क्योंकि M जो है वो सेकंड पोजीशन पर है और 5 तक हमें चाहिए। तो M से 5 तक कितने हो रहे हैं, M1 हो गया, I2 हो गया, T3 हो गया, स्पेस 4 हो गया और K 5 हो गया।
तो m से k तक 5 कैरेक्टर तक इसने आपका डाटा निकाल दिया। यानी आप अपने सेल के बीच में से कोई डाटा अगर आप निकालना चाहते हो तो उसमें आपको मिड फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो मिड फंक्शन कैसे काम करता है, आपको किस पोजीशन से कैरेक्टर निकालना है, किस पोजीशन से कैरेक्टर निकालना है, माना हमें 2 पोजीशन से कैरेक्टर निकालना है। तो 2 पोजीशन हमारा कहाँ से स्टार्ट है, m से। अब m से कहाँ तक निकालना है, 5 कैरेक्टर तक। तो m से 5 कैरेक्टर कहाँ तक हो रहे हैं, 1 पर m है, सेकंड पर i है, थर्ड पर t है, फोर्थ पर स्पेस है और फिफ्थ पर k है। तो m से k तक आपका मिड फंक्शन इस तरह से निकाल देगा। तो इस तरह से हम मिड फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने डेटा के बीच में से कोई डाटा बाहर निकाल सकते हैं। इसकी कॉपी नीचे कर दो तो बाकी सेलों का भी मिड फंक्शन इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब है लेफ्ट और राइट फंक्शन को एक साथ इस्तेमाल करना। तो वो कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल से डाटा निकालना है, कॉमा कहाँ तक निकालना है, माना 3 कैरेक्टर तक निकालना है। लेफ्ट फंक्शन क्लोज, उसके बाद फिर से अगला फंक्शन लगाने से पहले एंड, और अब अगला फंक्शन हम लगाएंगे राइट ब्रैकेट स्टार्ट। राइट फंक्शन भी हम इसी सेल से निकालेंगे, तो इसी सेल पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा राइट में कितने कैरेक्टर निकालने हैं, माना राइट में 4 निकालने हैं तो 4 लिखा और ब्रैकेट क्लोज। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, इस सेल से लेफ्ट के 3 कैरेक्टर निकालेगा और राइट फंक्शन क्या करेगा, इसी सेल से राइट के 4 कैरेक्टर निकालेगा। एंटर प्रेस करा तो आप देखोगे लेफ्ट फंक्शन ने लेफ्ट के 3 कैरेक्टर यानी कि AMI निकाला और राइट फंक्शन ने राइट से 4 कैरेक्टर यानी कि UMAR निकाला। तो AMI तो निकाला लेफ्ट फंक्शन ने और राइट फंक्शन ने निकाला UMAR। तो इस तरह से लेफ्ट और राइट फंक्शन आप दोनों एक सवाल इस्तेमाल कर सकते हो कि किसी सेल से लेफ्ट से कितने डाटा निकालने हैं और राइट से कितने निकाल रहे हैं। अब इसकी कॉपी आप नीचे कर दो, तो इस तरह से आप लेफ्ट राइट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद अगला फंक्शन है लेन फंक्शन। लेन यानी कि किसी सेल के डेटा की लेंथ निकालना, यानी कि उस सेल पर कितना डाटा लिखा हुआ है उसकी लेंथ क्या है। तो उसके लिए len फंक्शन होता है जिसका पूरा नाम है लेंथ। तो इक्वल len ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो वो इस सेल के अंदर जो डाटा है उसकी लेंथ कितनी है, इस सेल के अंदर जो डाटा है उसकी लेंथ 10 है। इसमें स्पेस भी काउंट हो रहा है, AMIT 4 और KMUR ये 5 है, तो 5 और 4 9 हो गए और बीच में एक स्पेस है। तो इस सेल की जो टोटल लेंथ है वो 10 है। लेंथ में स्पेस भी काउंट होता है। इसकी कॉपी जब नीचे करेंगे तो बाकी सेलों की भी वो लेंथ निकाल देगा। इसके बाद अगला फंक्शन है ट्रिम। ट्रिम फंक्शन क्या करता है, किसी सेल पर एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है। कैसे, इक्वल ट्रिम ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर दबा देंगे और जब हम इसकी कॉपी करेंगे तो आप यहां पर देखोगे एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब होता है कि सिंगल स्पेस के बाद जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है उसे रिमूव करता है। तो हमारे पहले और दूसरे सेल पे और तीसरे सेल पे तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस था नहीं, पहले में केवल सिंगल स्पेस था, दूसरे और तीसरे में कोई स्पेस नहीं था। लेकिन आप देखोगे इस पर हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस है, H और R के बीच में सिंगल है तो उसे उसने रिमूव नहीं किया, लेकिन R और T के बीच में एक से ज़्यादा स्पेस है। तो एक से ज़्यादा स्पेस जब होता है तो वो एक से ज़्यादा जितने स्पेस होंगे, अगर एक से ज़्यादा 3 स्पेस है तो वो एक स्पेस तो रहने देगा, बाकी 2 स्पेस रिमूव कर देगा। तो वो एक्स्ट्रा स्पेस होता है, उसे रिमूव करने के लिए ये ट्रिम फंक्शन होता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे R और T के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस था उसे इसने रिमूव कर दिया। यहाँ पर 8 और 5 के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो रिमूव कर दिया। यहाँ पर L और 5 के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो रिमूव कर दिया। यहाँ पर 5 और 4 के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस था वो रिमूव कर दिया। तो ये काम करता है हमारा ट्रिम फंक्शन, वर्डों के बीच में जो एक्स्ट्रा स्पेस होता है यानी एक से ज़्यादा स्पेस होते हैं उन्हें वो रिमूव कर देता है। अब लेफ्ट और राइट फंक्शन का अगर हम एक और यूज़ करना चाहें,
जैसे कि हमारे पास कुछ डाटा है, जैसे मान लिया कि ये डाटा हम सभी नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मान लिया कि हमारे पास ये मोबाइल नंबर है, इन्हें हम हेडिंग दे देते हैं मोबाइल नंबर। ये हमारे पास मोबाइल नंबर है। अब हम यहाँ पर मोबाइल नंबर पूरा नहीं चाहते, किसी का मोबाइल नंबर पूरा शो नहीं करना चाहते, तो हम चाहते हैं कि उसके मोबाइल का केवल स्टार्टिंग के 2 डिजिट शो हो और लास्ट के 2 डिजिट शो हो और बाकी बीच के जो 6 डिजिट है वो स्टार में शो हो। तो उसके लिए हम लेफ्ट और राइट फंक्शन एक साथ इस्तेमाल करेंगे। कैसे? इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल से हमें कॉमा करके 2 लिखेंगे, यानी कि लेफ्ट के 2 ही कैरेक्टर चाहिए या 2 ही डिजिट चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एंड, और उसके बाद हम डबल कोट्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 स्टार लगा के डबल कोट्स बंद कर देंगे। फिर से एंड, और अब हम फंक्शन लगाएंगे राइट का, ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल पे क्लिक करेंगे, इसके भी लेफ्ट के 2 डिजिट चाहिए तो कॉमा 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर दबा दिया। अब आप देखोगे इस फंक्शन ने लेफ्ट के 2 कैरेक्टर यानी कि 4 और 5 लेफ्ट फंक्शन ने निकाले और राइट फंक्शन ने राइट के 2 8 7 निकाले, और बीच में हमने प्रिंट करा है 6 टाइम स्टार, तो उसने बीच में 6 टाइम स्टार प्रिंट कर दिया। अब इसकी कॉपी नीचे करोगे, बाकी मोबाइल नंबर पे भी ऐसे ही शो हो जाएगा, लेफ्ट के 2 कैरेक्टर और राइट के 2 कैरेक्टर और बीच में 6 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लेफ्ट राइट मोबाइल नंबर को इस तरह से आप पूरा ना शो करके इस तरह से शो कर सकते हो। इसी तरह से आपको ये डाटा अकाउंट नंबर भी हो सकते हैं कि आप पूरा अकाउंट नंबर शो नहीं करना चाहते, तो वो भी आप इस तरह से लेफ्ट राइट फंक्शन का इस्तेमाल करके कर सकते हो। तो ये था हमारा लेफ्ट राइट मिड, लेफ्ट प्लस राइट लैन और ट्रिम फंक्शन। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और उसके बगल में बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।